पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए होने वाले मतदान में महज 4 दिन रह गए हैं। भाजपा और टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। टीएमसी जहां तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश में है, वहीं भाजपा पहली बार भद्रलोक कहे जाने वाले बंगाल में सत्ता में आने को बेताब है। इन सब के बीच न्यूज चैनल और विभिन्न सर्वे एजेंसियां लगातार जनता का मूड टटोलने की कोशिश कर रही हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव बाकी राज्यों के चुनाव से इस मायने में थोड़ा सा अलग होता है। पश्चिम बंगाल राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात है। यहाँ राजनीतिक पार्टियां मजबूती से उभर रहे विपक्ष को दबाने के लिए राजनीतिक हिंसा का सहारा लेती आई हैं। इसलिए यहाँ लोग खुलकर अपने राजनीतिक झुकाव का प्रदर्शन नहीं करते। इसके बावजूद सर्वे करने वाली एजेंसियां लोगों का मूड एक हद तक भांपने में कामयाब हो ही जाती हैं। एबीपी न्यूज और सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक इस बार बंगाल में खेला होने जा रहा है, क्योंकि सबसे ताजा सर्वे में टीएमसी और भाजपा को लगभग बराबर सीटें मिलती दिख रही हैं। इनके बीच वोटों का अंतर भी महज 2% का रह गया है। एबीपी न्यूज और सीएनएक्स इससे पहले भी बंगाल के लिए 2 सर्वे रिपोर्ट जारी कर चुके हैं। उन दोनों ही सर्वे में टीएमसी को पहले से कम सीटें लेकिन स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई पड़ रहा था। हालांकि वो सर्वे तब हुए जब चुनाव की तारीखों का ना तो ऐलान हुआ था और ना ही सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणाएं हुई थी। जब ताज़ा सर्वे किया गया है तब चुनाव में महज 4 दिन का वक्त बचा है। सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। पार्टियों के घोषणा पत्र भी सामने आ चले हैं। नंदीग्राम में ममता का चोट कांड भी घट चुका है और पीएम मोदी की रैलियां भी लगातार बंगाल में शुरू हो चली हैं। सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को 136 से 146 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। बंगाल में बहुमत का आंकड़ा 148 है। 294 सीटों वाली विधानसभा में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को महज 14 से 18 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इससे पहले 15 फरवरी को पहली बार एबीपी सीएनएक्स ने ओपिनियन पोल किया था। तब टीएमसी को 146 से 156 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिलता दिखाई पड़ रहा था और बीजेपी तब 113 से 121 सीटों के साथ बहुमत की लड़ाई में पिछड़ती दिखाई दे रही थी। लेफ्ट कांग्रेस अलायंस को तब 20 से 28 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया था। अब अगर क्षेत्रवार सीटों का विश्लेषण किया जाए तो सर्वे के मुताबिक उत्तर बंगाल, जिसमें सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र, मालदा जिले हैं, वहां बीजेपी की लहर का अनुमान लगाया गया है। उत्तर बंगाल की 56 में से 36 से 40 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी को सिर्फ 11 से 15 सीटें मिलने का अनुमान है। लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को यहां महज 2 से 4 सीटें मिलेंगी। सर्वे के मुताबिक दक्षिण पूर्व बंगाल की 84 विधानसभा सीटों पर टीएमसी को भारी बढ़त मिलती दिख रही है। यहां टीएमसी को 55 से 59, बीजेपी को 15 से 19 और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 8 से 12 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की 119 सीटें, जिनमें आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, पुरुलिया जैसे जिले हैं, वहां भाजपा को भारी सफलता मिलती दिख रही है। 119 सीटों में से भाजपा को 64 से 68 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी 48 से 52 सीटें वहां जीत सकती है। इन इलाकों में भी लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का बुरा हाल है। यहां उन्हें महज 2 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक ग्रेटर कोलकाता की 35 सीटों में से 18 से 24 सीटें टीएमसी को मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 11 से 17 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन का यहां खाता भी नहीं खुलेगा। वोट प्रतिशत की बात करें तो पूरे बंगाल में टीएमसी को 40%, जबकि बीजेपी को 38% वोट मिलने का अंदाजा लगाया गया है। अगर 1 या 2% भी आंकड़ा ऊपर नीचे गया तो बंगाल में वाकई खेला देखने को मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।